नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब मन, इंद्रियों और आत्मा के रहस्य जो हैं, कहते हैं कि वे बहुत गहरे हैं, कि जब तक मन जीवित है साधना अधूरी है, और जब मन मृत हो जाए तो असली साधु प्रकट होता है। तो ऐसे ही बहुत से वार्तालाप हुए धर्मदास जी और सदगुरु कबीर जी के बीच। धर्मदास जी के गंभीर प्रश्नों का उत्तर देते हुए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब एक अद्भुत रहस्य खोलते हैं कि कोई ही ऐसा सूरमा होता है जो मृतक भाव धारण करके अपने मन, इंद्रियों और वासनाओं पर विजय पा लेता है। और ये मार्ग कोई साधारण नहीं, ये उन वीरों का रास्ता है जो सुंदर करूप को एक सा ही देखे, प्रिय अप्रिय वचन को समान समझते हैं, रूखे सूखे भोजन में भी संतोष रखते हैं और काम के वेग को भी नाम स्मरण से शांत कर देते हैं। जो अपने भीतर दीपक जलाकर अज्ञान, वासनाओं और अहंकार के अंधेरे को मिटा दे, वही साधु, वही वीर, वही सच्चा अधिकारी। और आज की ये जो वार्तालाप है, ये आपके भीतर एक दीपक तक आपको ले जाएगी, जहाँ मान अभिमान समाप्त होता है और केवल परमात्मा बसता है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो है, अनुराग सागर में हमने बात की अब तक, जाना कि धर्मदास जी ने अनेकों प्रश्न पूछे और सदगुरु कबीर जी महाराज जी से और कबीर साहब ने एक एक करके बताते जा रहे हैं कि अधिकारी कौन है, अनुरागी कौन है, तत्व अनुरागी कौन है, मृतक कौन है और मृतक के भाव क्या होते हैं, मृतक के गुण कैसे होते हैं। अलग अलग उदाहरण दिए सदगुरु कबीर जी महाराज जी ने। अब धर्मदास जी पूछते हैं कि मृतक का जो भाव है वे कौन धारण कर सकता है। हर कोई तो मृतक नहीं हो सकता, ये तो कोई बिरला ही होता है। तो फिर कौन है जो मृतक का भाव धारण कर सकता है? तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, मृतक भाव है कठिन धर्म, मृतक भाव है कठिन धर्म, नीलहे विरला सूर हो कि हे धर्मदास, मृतक भाव होना बड़ा कठिन है। इसे कोई बिरला, कोई सूरमा ही इसको ले सकता है। बिरला सूरमा हो कि मृतक भाव है कठिन धर्म, नहीं लहे विरला सूरमा हो। तो कोई सूरमा ही इसको ले सकता है। कादर सुनते ही तन मन दहे पाच ना चितवन, कुरु हो कोई जो कायर होते हैं, वे क्या करते हैं, वे तो कदम पीछे कर लेते हैं। और कोई सूरमा ही होता है जो अपने तन को और अपने मन को दोनों को जलाकर फिर भी आगे कदम रखता है और वे पीछे नहीं करता। जो पीछे करे वे कूर, कूर है, कूर मतलब कुत्ता। तो इसलिए मृतक का भाव तो कोई सूरमा ही धारण कर सकता है। ऐसे शिष्य आप संभारे नाव, सही गुरु ज्ञान को लहे भेदी, भेद निश्चय जाए दीप अमान। के ऐसे शिष्य को जो कि उस गुरु के ज्ञान को धारण करते हैं और उसी पर ही चलते हैं, ऐसे बहुत से जो हैं बिरले शिष्य ही मिलते हैं। और वही जो शिष्य है उस भेदी का भेद जान पाते हैं और वहीं से उस दीप को जो है जाना जा सकता है। क्या लिखा है, जाए दीप अमान। तो उस अमान दीप को वे जो सकते हैं, अमान का अर्थ है, ऐसा नहीं है कोई द्वीप है या उसका नाम अमान हो। इसका मतलब है जहाँ पर मान अभिमान ये सब समाप्त हो जाता है, जहाँ अहम नहीं होता, अहंकार नहीं होता, उस द्वीप को यहाँ कहने का भाव यही है। इसलिए सदगुरु कबीर जी महाराज जी ने शुरू में कहा था, धर्मदास ये कठिन कहानी,
वे कह रहे हैं कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर आगे सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, मृतक कौन है, साधु कौन है? बोले जो मृतक है वही साधु कहलाता है, जो मृतक है वही साधु कहलाता है। अब साधु के बारे में बताते हैं कि मृतक हो सो साधु, सो सतगुरु को पावही, मेटे सकल अपाद आसुदेव। आशा करे कि भाई जो मृतक होता है वही साधु कहलाने के अधिकारी है, वही उस सतगुरु को पा सकते हैं। वे अपनी सारी उपाधियों को छोड़ देता है और ऐसे साधु की आशा तो देवता भी करते हैं। वो किसी की आशा नहीं करता, स्वयं देवता उसकी आशा करते कि काश हम भी ऐसे हो पाते, तो उसे कहते हैं मृतक, असली मृतक, और वही साधु कहलाने के लायक है। अब साधु किसे कहते हैं? तो सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, साधु मार्ग कठिन धर्म कि हे धर्मदास सुनो, साधु का मार्ग बड़ा कठिन है। ऐसे ही कोई मृतक नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु मार्ग कठिन धर्म दासा रहनी रहे, सो साधु सो बासा, पांचों इंद्री सम कर राखे, नाम अमीरस निस दिन चाके। अब यहाँ पर साधु वो है, हमने पहले भी बात की थी, जो अपने मन की इंद्रियों को साध लिया, जो मन के अधीन नहीं, जिसका मन उसके अधीन हो गया, वे साधु है। तो वही चीज़ यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज कह रहे हैं, पांचों इंद्री सम कर राख। जो पांचों इंद्रियों को एक समान कर लेता है, यानी कि उनको साध लेता है, जो अपने वश में कर लेता है, नाम अमीरस निस्दिन खे, वे उस परमात्मा के नाम का जो अमृत है, वे रातों दिन जागता है, रातों दिन उस अमृत को पीता है, नाम अमृत को। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई अमृत बरस रहा है, इसका मतलब ये है कि रातों दिन वे उस परमात्मा का नाम लेता है। इसलिए जो हिंदी है, जो वाणी है, इस वाणी में अनेकों प्रकार की आपको उपमा मिलेंगी, अलंकार मिलेंगे, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। स्थूल रूप में मत लीजिए वाणी को, वाणी का मर्म बहुत गहरा होता है। आगे सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, हे चक्षु वशीकरण, यानी आँखों को कैसे में किया जाए। प्रथम चक्षु इंद्री कह साधे गुरु गम पंथ नाम, अब राधे सुंदर रूप चक्षु की पूजा, रूप कुरूप ना भावे, दूजा रूप कुरूप ही समक, जाने दर्श विदेह सदा सुख माने। ये जो चक्षु हैं, ये जो आँखें हैं, इनको साधो। सबसे पहले इन्हीं को साधना होता है, क्योंकि आँखें कुछ देखती हैं, देखकर फिर ये निर्णय लेती हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, और फिर ये मन उसके वश में हो जाता है। वे अच्छा देखना चाहता है, सुंदर रूप चक्षु की पूजा। इन आँखों की पूजा क्या है कि सुंदर रूप को देखना, जो चीज़ अच्छी दिखे उसे ही देखना, ये दूसरी चीज़ को नहीं देखना चाहता, ये कुरूप को नहीं देखना चाहिए। रूप करूप ना भावे, दूजा ये किसी कुरूप यानी किसी भद्दे रूप को ये नहीं इसको भाता, और ये सुंदर देखना चाहता है। लेकिन साधु क्या करे? साधु रूप करूप ही सम कर जाने, रूप और करूप यानी सुंदर है या असुंदर है, दोनों को एक समान जानना चाहिए। साधु को दर्श विदेह सदा सुख माने, और हमेशा विदेह को देखो, यानी जो सुंदर दिखाई दे रहा है, आगे जो दृश्य है उसे समान कर जानो। उसके लिए, साधु के लिए वे सब समान होना चाहिए। साधु को उसके भीतर देखना चाहिए। सामने का व्यक्ति सुंदर है या असुंदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु उस व्यक्ति के भीतर जो बैठा है, जो विदेह है, देह से परे, हमेशा उसको देखें। दर्श विदेह सदा सुख माने, और हमेशा सुख में स्थित रहे कि जो उसके भीतर है वे परमात्मा है, और परमात्मा ना सुंदर है ना असुंदर है, हमेशा उसको देखे। आगे क्या है कि श्रवण वशीकरण की, कानों को कैसे वश में करें। इंद्रिय श्रवण वचन शुभ, चाहे उत्कट वचन सुन चित दहे, बोल को बोल दो सह लाखे, हृदय शुद्ध गुरु ज्ञान विष की। ये इंद्री है जो श्रवण कान जो है, ये हमेशा मधुर वचन और शुभ वचन सुनना चाहते हैं।
ये चाहते हैं मेरे बारे में सब अच्छा बोले। अगर इसको कुछ कड़वा कोई बोल जाता है या कुछ ऐसे वचन होते हैं जो इसे अच्छे नहीं लगते तो क्या होता है, ये मन को दुखी करते हैं, हमारा हृदय जल उठता है। कोई हमारी निंदा करता है हम तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा था तो मुझे नहीं अच्छा लगता, और आपकी निंदा कर रहे हैं, फिर आप उस निंदा को सुनेंगे, अच्छा और बताओ बताओ और बताओ, क्या बोला, क्या करोगे, सुनकर अंदर ही अंदर जलोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज कह रहे हैं। ऐसे वचन सुन के मन में आग लगती है। कान तो यही सुनाते हैं, इसलिए वो हमेशा शुभ सुनना चाहता है। किंतु साधु को क्या करना चाहिए? बोल कुबोल दो सह लेखे, कि चाहे अच्छा बोले या कोई बुरा बोले, हमारे लिए जो भी बोला जाए हमें दोनों समान समझना चाहिए। शब्द ही तो है, जो बोल रहा है सामने वाला शब्द ही तो है, और कुछ तो नहीं। जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसा ही तो बोलेगा। क्या कभी आप काले रंग से ये सोच सकते हैं कि ये सफ़ेद लिखा जाए? जो काला है वो काला ही तो लिखेगा, और जो सफ़ेद है वो सफ़ेद रंग से लिखेगा। तो जा की रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी, तिन तैसी की जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही बोलता है। इसलिए उसको बोलने दो। आप उसके शब्द चाहे अच्छे हो या बुरे, आप उसको समान समझो। उसमें ज़्यादा आप हृदय में अपने क्रोध या हृदय में जो भी बहुत कुछ ज़्यादा सुख मत मानो, समान समझो, दुख सुख समान। और अपने हृदय को शुद्ध रख के गुरु ज्ञान के भीतर ही आप लगे रहो। नाक क्या करती है? नासिका इंद्री वास है। अधीना यही सम राखे संत प्रवीण नाक, सुगंध सूंघना चाहती है और उसे अच्छी खुशबू चाहिए। भोजन करेंगे अच्छी खुशबू आनी चाहिए, फूल है अच्छी खुशबू आनी चाहिए। सब परमात्मा ने बनाया है, तो क्या अच्छा क्या बुरा। बोले इनको जो सम्मान करके समझता है वही संत प्रवीण है, वही बुद्धिमान संत है, वही विवेकी है। इसी प्रकार जो जीव है, जीव क्या चाहती है? जीवा हमारी जिव्या इंद्री चाहे स्वादा, खट्टा मीठा मधुर स्वादा, सहज भाव में जो कुछ आवे, रूखा फीका नहीं भी लागवे। कि ये इंद्री जो है ये क्या चाहती है? ये तो चाहती है कि भाई अलग अलग प्रकार के स्वाद आए। कभी खट्टा खाने को दिल करेगा, कभी मीठा इसको स्वाद चाहिए। किंतु साधु को क्या चाहिए? वे सहज भाव में रहे, उसे सहज भाव में रहना चाहिए। रूखा मिले, फीका मिले, मीठा मिले, नमकीन मिले, कुछ भी मिले, उसमें क्रोध ना करे, उसको त्यागे नहीं। जैसा मिले वैसा खाए, चाहे कोई पंचामृत भी क्यों ना लेकर आए, उसको देख के खुश नहीं होना चाहिए, और रूखी सूखी देख के नाराज़ नहीं होना चाहिए। जो कोई पंचामृत ले आवे ताही, देख नहीं हर्षा हर्ष चढ़ावे, तजे न रूखा साग अलना, अधिक प्रेम सो पावे। दूना की भाई ऐसा है, आप समझिए। यदि कोई रूखा सूखा लेकर आ गया, किसी सब्जी में नमक नहीं है, तो उसे त्यागो नहीं, उसे तो और प्रेम से और 2 गुना खाओ। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ये कह रहे हैं, नहीं तो ये इंद्रिय आपके अधीन नहीं होंगी, आप इंद्रियों के अधीन हो जाएंगे। फिर क्या कहते हैं? शीषण वशीकरण। शीषण है, इंद्री है आपकी स्वाद इंद्री, जिसको बोलते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं कि हे इंद्री दुष्ट महाअपराधी, कुटिल काम होए, बरले साधी कामनी, रूप काल की खानी, तज तास संग हो गुरु। ज्ञानी की भाई ये जो इंद्री है, इसका मतलब समझिए, ये इंद्री बड़ी अपराधी है। लोग हर प्रकार के विकारों से बच जाते हैं, लेकिन ये काम वासना जो ये है, ऐसी अपराधी इंद्री है ये कि इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गिरा दिया। बड़े बड़े मुनिवर गिले काम सवर्ण को, खाए तो कुटिल काम हुए। बरले साधी, इस कुटिल काम वासना को किसी बरले साधु ने ही साधा है। जिसने इस इंद्री को साध लिया वे बड़ा कुछ कर सकता है। जीवन में कामनी रूप काल की खानी, जो कामनी है यानी कि जो स्त्री है, वो उस काल की मैसेंजर जो बोलते हैं ना, दूत, वो है काल की खानी। तज तासु संग हो गुरु ज्ञानी, उसका संग त्याग कर गुरु के ज्ञान में रहो।
गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को सुनो, जो साहिब कबीर जी महाराज यहाँ बता रहे हैं। अब इस काम का जो है वशीकरण कैसे किया जाए। जही काम उमंग तन आवे, जही काम उमंग तन आवे, तासी ताही समय, जो आप जुगोआ शब्द विदेहे, सुरत ले राखे गही मन मोन, नाम रस चाक है। जब ही तत्व में जाए समाई, तब ही काम रहे मुरझाई, कि जैसे ही मन के भीतर तरंग उठती है काम की, काम का जब वेग उठता है स्तन के भीतर, स्तन के अंदर, उसी समय अपने आप को जगाओ और उस विदेह में, उस मालिक में अपनी सुरत को लगाओ, उस शब्द में अपनी सुरत को लगाओ। मौन हो जाओ, कुछ नहीं बोलना और नाम में सिमरन शुरू कर दो। नाम रस खे, उस नाम रस को चाखो। तत्व के भीतर आप समाओगे, यानी उस साधना करना शुरू कर दो। जब उस सतगुरु कबीर जी महाराज साहब का जब आप ध्यान करोगे, कहते हैं उस कुल मालिक का आप ध्यान करोगे, उस परमात्मा का, तो ये काम अपने आप मुरझा जाएगा। इसी प्रकार इस इंद्री को वश में किया जा सकता है, अन्यथा बहुत मूल्य है ये। कामदेव बहुत बड़ा लुटेरा है, इसको देवता भी बोला है और इसी को वश में भी करना है। देवता क्यों है? क्योंकि इसी से आपको संतान की उत्पत्ति मिलती है, संतान इसी से मिलती है और इसी कारण काम को देव भी बोला गया है। कामदेव किंतु ये लुटेरा है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल हो, सुरदेव मुनि गण यक्ष गंधर्व सभी कीन विलास हो, सभी लूटे बिरल छूटे ज्ञान गुण, गही ग गुरु ज्ञान दीप, समीप सतगुरु भेद मार्ग न लये, काम अप्रल है, बहुत बलवान है, बहुत भयंकर है। किंतु ये जो काल है उससे भी ज़्यादा दुख देने वाला है, ये बहुत दुखदाई। तो ये काम जो है बड़ा दुखदाई है, काल से भी दुखदाई। लेकिन सुरदेव मुनि जन गण गंधर्व यक्ष सभी इसके भीतर विलास कर रहे हैं, सभी इसके भीतर फंसे हुए हैं। इसने सबको लूट लिया, किंतु ज्ञान से और दृढ़ विश्वास रखकर उस परमात्मा के भजन से, नाम जाप से कोई बिरला ही छूटता है। गुरु ज्ञान दीप समीप सतगुरु भेद मार्ग तिन, ले गुरु ज्ञान से ही उस सतगुरु के समीप पहुंचा जा सकता है और इससे छूटा जा सकता है और इस मार्ग का भेद पाया जा सकता है उस सतपुरुष के पास पहुंच के। किसके मार्ग का? उस साहेब का, उस सतपुरुष। क्या अब काम लुटेरे से बचने का क्या उपाय है? दीपक ज्ञान प्रकाश भवन उजले करी रहो, सतगुरु शब्द विलास बाज, चोर अंजोर जबके उस नाम का स्मरण करो। और जब भीतर ज्ञान के दीपक का प्रकाश होगा तो इस भवन में अपने आप उजाला हो जाएगा। और जब उजाला हो जाएगा तो अपने आप ये जितने चोर हैं, जितने विषय विकार हैं, अंधेरे रूपी अज्ञान रूपी, ये सारे अंधेरे अज्ञान रूपी ये भाग जाएंगे जब उस सतगुरु के शब्द का प्रकाश होगा। इसी प्रकार ही बचा जा सकता है इनसे, नहीं तो बचना मुश्किल है। प्रभु नाम ही है, वो शब्द ही है जो आपको इनसे बचा सकता है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।